हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में फर्दर हाउ कैन यू डिटरमाइन, हाउ कैन यू फाइंड आउट फॉर्मल चार्ज, व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। और जब आप कभी कोई लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें फॉर्मल चार्ज को कैसे डिटरमाइन करोगे, इट इज यूजफुल। हाउ कैन यू डिटरमाइन फॉर्मल चार्ज? सो बेसिकली व्हाट इज फॉर्मल चार्ज, नाम से ही पता लग रहा है फॉर्मल चार्ज। जैसे आपको पता है सभी एटम जब अपने फ्री स्टेट में होते हैं तो उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो फ्री स्टेट में। बट जब वो एटम कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कंबाइंड मीन्स केमिकल बॉन्डिंग, एंड केमिकल बॉन्डिंग मीन्स ईदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हो सकता है कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा हो, किसी के ले रहा हो, दोनों आपस में शेयर अप कर रहे हो। सो देयर इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन टू एटम्स इन द कंबाइंड स्टेट. So when two or more atoms combine together to form a compound or molecule, then during this formation electrons transfer take place, जिसकी वजह से एक चार्ज आता है, उसे हम फॉर्मल चार्ज बोल देते हैं. This is the charge on an atom in a molecule or ion. Due to number of electrons shifting towards one atom to another atom to stabilize the molecule or ion. आप सभी जानते हो केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है? केमिकल बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो जब भी कोई कॉम्बिनेशन होगी, फ्री स्टेट है तो उसके पास सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जब वो कंबाइंड स्टेट में आएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा, शेयर करेगा, तो फॉर्मल चार्ज डेवलप होता है. फॉर्मल चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? बेसिकली मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर दी. दिस इज द डिफरेंस. व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन एटम? Formal charge on an atom is the difference between number of valence electrons, or you can say difference between the electrons on an atom when it is in a free state, that is valence electrons, and when it is in combined state. In the combined state, atom has electrons as a lone pair or shared pair. So it is defined as the difference between number of valence electron on an atom that is in free state and the number of electrons in the least order structure, that is the lone pairs or shared pair. So if we draw least order structure of any molecule or ion, then we can able to be find out the least order, find out to the formal charge. Formal charge by formula based on this definition can be find out the first valence electron in the atom in its free state and the lone pair and shared pair electrons when in its least order structure. Okay, एक example discuss कर रहा हूँ. क्वेश्चन है फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ ओजोन O3. इसके हर एक एटम पे हमने फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है. पहले आप इसका लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाइए. O3, इसमें बेटा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 × 3 18. ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, valence electrons in the free state. Now when we make least dot structure, when we draw least dot structure of O3, draw its least dot structure. सभी ऑक्सीजन है, किसी को भी बीच में रख लो, किसी को भी सराउंडिंग में. रूल के मुताबिक पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करो, फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इस तरीका से डिस्ट्रीब्यूट करो कि इनके ऑक्टेट पूरे हो जाए. 8 इसका पूरा हो गया, 8 इसका पूरा हो गया, 16. 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो आप इसे दे दो, लेकिन इसके तो 6 ही हुए. फिर आपने अगर इसको कंप्लीट कराना है तो इनमें से किसी के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन शेयरिंग में रख दो, जो इसके भी हैं और इसके भी हैं. अब ये ओजोन के सभी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए एटम्स के. ये ओजोन का लीस्ट स्ट्रक्चर है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज on oxygen 1. Suppose this is the oxygen 1, this is 2, this is 3. Formal charge on oxygen 1. फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा. इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं कर रहे ऑक्सीजन के, रिमेंबर दीज आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जो बॉन्डिंग में पार्ट कर जाते हैं इन्हें हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो इस केस में ऑक्सीजन 1 पे वैलेंस फ्री स्टेट में 6 है,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी टोटल 6 है और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है। बात समझ गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयरिंग में पार्ट हो रहे हैं टोटल इस ऑक्सीजन एटम के बारे में। सो व्हेन वी अप्लाई द फॉर्मूला अबाउट दिस कंसेप्ट, यू गेट फॉर्मल चार्ज। इसके बेसिस पर आप इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 6 minus 6 plus half of 2, and from here you get -1. That means this oxygen carry -1 formal charge जो हमें शो नहीं होगा। What is the formal charge on the second oxygen? Again देखिए, formal charge on oxygen 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on the second oxygen is 2, shared electrons on this oxygen 4 इधर है, 2 इधर है, 6. Now apply the formula, valence electron 6 minus 2 plus half of S, half of 6. This will give you the +1 charge. इस ऑक्सीजन पे +1 फॉर्मल चार्ज है, इस पे -1 है। अगर आप इसका फाइंड करोगे तो 0 आएगा। अप्लाई करके देख लेना, 0 आएगा। So formal charge is the basically difference between the electrons on an atom when it is a free and when it is in combined state. Because formal charge basically developed due to transfer of electrons during combination or chemical bonding. Okay. So watch this video to find out the formal charge. Now remember what are the lone pair of electrons, shared pair of electrons. Lone pair ये pair 3 है और electron 6 है। इस पे लोन पेयर 1 है, ठीक है। ये शेयर्ड पेयर 1 है बट इलेक्ट्रॉन्स 2 है। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ना कि लोन पेयर्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इनको हाफ करने की वजह यही है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के होते हैं। तो इस तरीका से आप बेटा फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और इस पर प्रैक्टिस कर लो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना। और फिर अगर आपको कोई डाउट लगता है या कोई चीज़ नहीं समझ आती है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी और कॉल मी। ओके, थैंक यू, थैंक्स।